हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 4th हिंदी में लास्ट वीक हमने टिन मिन चींटी उसके अभ्यास के प्रश्नों की बात की थी। यहाँ तक प्रश्न नंबर 1 और 2 को हमने सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मिलान करो। उसमें हमें क के साथ ख में से साइड में से सही जोड़ी को मिलाकर अच्छे से लिखना है। आप नोटबुक में आपको घने जंगल में बरगद का एक पेड़ था, तो आप सीधे उसके साथ ही आंसर लिखोगे, तीसरे नंबर पर नहीं लिखोगे। तो आपको ऐसे नोटबुक में लिखना है। चींटियों की लंबी कतार खाने की तलाश में निकली। तो चींटियों की लंबी कतार के साथ आएगा खाने की तलाश में निकली। टिन मिन बंटू की बातों में आ गई और रात को बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अब बच्चों इन पर विचार करो। हमें सोचकर इसका उत्तर देना है। चींटी हमें क्या क्या सिखाती है, सोचो और बताओ। बच्चों ये 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, जस्ट आपको ओरली सोचकर बताने हैं। तो चींटी हमें क्या क्या सिखाती है। तो बच्चों आपने कभी चींटी को देखा है? वो पूरे दिन काम ही करती रहती है। कभी आपको उसने आराम करते हुए आपने उसे नहीं देखा होगा। तो चींटी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। हमें हमेशा हमारे काम में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। केवल अपने हित के लिए किए गए कार्य का क्या फल मिलता है। बच्चों इस लेसन में हमने सीखा कि ये टिन मिन चींटी थी, वो सिर्फ अपने लिए कार्य करती थी, तो उसका फल उसे क्या मिला कि उसने जो अपने मित्रों के साथ शेयर करती थी वो शेयर करना बंद कर दिया। और उसने क्या किया, अपनी सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठा कर दिया। तो बारिश हुई और उसका खाना सारा बह गया। तो इसका मतलब यही होता है कि केवल अपने हित के लिए ही हम अगर कार्य करेंगे तो वो हम क्या कहलाएंगे, स्वार्थी कहलाएंगे। और अगर हम दूसरों की भी परवाह करते हैं तो दूसरे हमारे काम में कभी ना कभी आएंगे। ये चींटी थी तो उसकी जान उसके मित्रों ने बचाई थी। तो हमें भी अपने हित के लिए नहीं सोचना चाहिए, सबके हित की बात करनी चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको सोचना है और उसका उत्तर सिर्फ आपको सोचकर बताना है, लिखना नहीं है। उसके बाद है प्रशंसा योग्य। ये भी आपको सिर्फ सुनना ही है। चींटियाँ अनुशासन, परिश्रम और मिलजुल कर काम करना सिखाती है। तो चींटियाँ हमें क्या सिखाती है? तो मैंने आपको बताया कि चींटियाँ पूरे दिन काम करती है, तो वो भी है कि वो परिश्रम करना सिखाती है। और कभी भी हमने एक चींटी को कभी नहीं देखा होगा, वो हमेशा झुंड में यानी कि साथ में ही रहती है। तो वो हमें एकता सिखाती है। और आपने देखा होगा कि कैसे लाइन से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो वो अनुशासन से और मिलजुल कर काम करना हमें सिखाती है। जानी अनजानी बातें। चींटी एक सामाजिक जीव है। यह पेड़ या रेत के घर में घर बनाकर रहती है। इनकी 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। 2-3 प्रजातियां तो हमने भी देखी है बच्चों की। आपने कभी देखा होगा कि हर काली चींटी होती है और फिर रेड कलर की चींटी होती है। तो ऐसे चींटियों में भी उसकी अलग अलग प्रजाति होती है, जिसमें उसकी प्रजाति 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है। आपको लिखना है भाषा से। प्रश्न नंबर 3 मिलान करो भी लिखना है और भाषा से आपको लिखना है। अब हम भाषा से की बात करते हैं। भाषा से में पहले है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन का मतलब होता है हमें अच्छी तरह से सुनकर उसको अच्छी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे जो 6 शब्द दिए गए हैं वो आपको अच्छे अक्षरों से आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसमें लिखा है पहला घोंसला, पक्षी, रोज, ठिठुरना, चींटियाँ, स्वार्थी। उसके बाद है वचन बदलो। बच्चों वचन बदलो, वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन किसे कहेंगे?
एक चीज़, वस्तु या व्यक्ति अगर एक है तो उसे हम एक वचन कहेंगे। एक से ज़्यादा है तो 2 है, 3 है या बहुत सारी है तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। तो यहाँ पे पहला शब्द है चींटी। तो यहाँ पे चींटी बताया गया है। तो यहाँ पे एक चींटी, 2 चींटी ऐसा नहीं है कहा गया, लेकिन चींटी कहा गया है तो वो एक वचन है। और फिर बहुत सारी चींटियाँ हो तो उसे हम कहेंगे चींटियाँ। तो चींटी एक वचन है और चींटियाँ बहुवचन है। ऐसे ही मक्खी, तो यहाँ पे मक्खी की बात हो रही है तो मक्खी एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन होगा, यानी वचन बदल के उसको हम बहुवचन में करेंगे तो मक्खी का हो जाएगा मक्खियाँ। यहाँ पे मक्खी बैठी है तो उसका बहुवचन हो जाएगा यहाँ पे मक्खियाँ बैठी है। उसके बाद है दाना। दाना एक वचन है, दाना, और उसका बहुवचन होगा दाने। छुट्टी, तो छुट्टी का बहुवचन होगा छुट्टियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। आँख, तो आँखें। उसके बाद है लिंग बदल कर लिखो। बच्चों ये वचन का और लिंग का मैं एक और वीडियो भी आपको भेजूंगी तो जिससे आपको लिंग क्या होता है और वचन क्या होता है वो आप अच्छी तरह से समझ सको। तो लिंग बदलना है, लिंग बदलना यानी कि अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना। लिंग, नर जाति, नारी जाति, स्त्री जाति, तो ये है लिंग बदलना। चींटी तो उसका होगा चीटा। भाई तो उसका होगा बहन। पति तो उसका लिंग चेंज होगा पत्नी। हलवाई तो उसका होगा हलवाइन। चूहा तो उसका होगा चूहिया। चीड़ा तो उसका होगा चीड़ा का होगा चिड़िया। नीचे दिए शब्द 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, पढ़ो और समझो। तो बच्चों ये शब्द आपको देखकर उसको पढ़ना है और अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठंड, तो हम ठंड के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, ठंड ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबी, तो उसमें भी आप लंबी दोनों तरह से लिख सकते हो, दोनों सच्चे हैं। कंबल और कंबल, सुंदर और सुंदर, जंगल और जंगल, जंतु और जंतु, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ तक आपको आपकी नोटबुक में भाषा से ये प्रश्न नंबर 3 मिलान करो। उसके बाद भाषा से में क्वेश्चन नंबर श्रुतलेखन भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इतना आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।